आत्मा हम्म, आणि आत्मा। सर्वांनी कोटी कोटी आत्मांनी मी ना उशिरा थोडं जॉईन झाले 12 वाजता. पण मी हम्म, जेव्हा जॉईन झाले ना एवढं व्हायब्रेशन होतं. भरपूर व्हायब्रेशन नाकावर एवढं व्हायब्रेशन होतं. ती ऊर्जा पूर्ण नाक आणि थर्ड आय एवढ्या वगैरे असे खूप भरपूर जाणवते तिथे. थैंक यू राकेश मैम। आणि बहुत सुंदर। यस। हाँ बोलिए, और कुछ बताना है? ती ऊर्जेच्या असं स्वरूपात पण दिसत होती मला असं. म्हणजे ते ऊर्जेच्या स्वरूपात पण दिसत होती आणि असं हे पण होत होतं. ती जाणवत पण होती व्हायब्रेशन असं म्हणजे दोन्ही पण झालं. बहुत सारी थँक्यू. ऊर्जा थी। थैंक यू शेयरिंग के लिए राकेश मैम। थैंक टीचर मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मा बंधन में आत्मा बंधन सभी को। यू मैम। मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया और जब आंखों का हीलिंग चल रहा था ना तो मुझे आंख में प्रॉब्लम है रेटिना का। तो जब वो शुरू हुआ ना 4-5 साल पहले तो मुझे पता था कि क्यों शुरू हुआ। मतलब मैं गलत का साथ दे रही थी। जहां पे गलत हो रहा था मैं वहां पे उसको सही बता रही थी। इस वजह से वो शुरू हुआ था और वो टाइम पे मुझे वो एक्सेप्टेबल था। तो मतलब मुझे पता है कि वो क्यों हुआ। और दूसरा मतलब हेरिडिटी में भी है हमारी फैमिली में। मेरे पापा को है, उनके भाइयों को, मेरे दादा दादी दोनों को, सबको है। मतलब वो तो हेरिडिटी में भी आया है। तो आंखों में हीलिंग हो रही थी तो बार बार जोर जोर से आंखों बंद हो रही थी, प्रेशर आ रहा था और अंदर ना गरम गरम हवा चल रही थी और भंवर पे पेन हो रहा था। फिर उसके बाद ये याद आया और एकदम से एक इमोशन आया कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो मैंने माफी मांगी और फिर मेरे आंखों से पानी बह रहा था और उसके बाद ना अंदर से आवाज आने लगी करके। मेरी सोल रो रही थी कि पता नहीं मतलब आवाज। और इतनी उबासियां मतलब जिंदगी में कभी मुझे इतनी उबासियां नहीं आई। 5 मिनट में मुझे 10-15 उबासियां आ गए और डकार और वो सब मतलब कुछ तो रिलीज हो रहा था। अभी भी चेस्ट बहुत हैवी है मतलब पूरा रिलीज नहीं हुआ है। रिलैक्स कीजिए। ऊर्जा के कारण भी वो थोड़ी देर तक हम भारीपन महसूस करते हैं। हाँ। और यही आंखों में आपका हीलिंग ही हुआ है, उसके कारण वो आप महसूस कर रहे थे। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू टीचर मैम। क्यों मैम? मैम। आप कुछ बोलना है? अनम्यूट कीजिए अनम्यूट बाद कीजिए में। टीचर मैम। हाँ हाँ नहीं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मतलब कुछ रोज कुछ मुझे मिल रहा है कैसे तो मतलब आपको बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आपका भी धन्यवाद। जो आप बताते हो रियल में, जो भी आपने महसूस किया है, या जिस कारण आपको अभी उदाहरण बताया आंखों का, कि आपको पता था कि किस वजह से वो आपके पास आया है, तो वो भी आप एक जैसे कि सत्य मन से, सत्य भाव से जो है उसको, सत्य को ही बताते हैं। बहुत ही हम्म। सरेंडर भाव से वो विजन को आपको जैसे है वैसा ही आप शेयरिंग करते हैं। आपका ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बाजू को रखना है और थोड़ा ही शेयरिंग करना है, ऐसा नहीं होता। जो होता है क्योंकि आप आपकी पूरे तरफ प्रेम से से। मिल मतलब आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है तो मुझे भी तो जितना हो सके उतना देना है ना। मतलब आप जितना दे रहे हो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप सबके पास एक उदाहरण के तौर पे आप हैं कि जो है वही सत्य को। बहुत सारे मास्टर ऐसे कैमरा के आगे कैसे बात करूं या कैसे बोलूं, ऐसे झिझक होती है, वो भी एक ब्लॉकेज रहता है। तो आपके अनुभव के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये पता भी चलेगा कि हाँ, जो है वो सत्य है, इसको ही बताना है, ताकि वो बताने से भी वो रिलीज होता है, वो क्लियर होता है। और बहुत सारे मास्टरों के भी मन के डाउट्स भी कम होते हैं, रिलीज होते हैं। तो बहुत सुंदर आपका विजन है, और आप शेयरिंग करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद टीचर मैम।
रजनी पवार मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मंदन शिल्पा मैम। आत्मंदन सभी मास्टर्स को। जैसे ही मेडिटेशन करने को बैठे ना, तब से ही बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। मेरे पूरे फेस पे ऐसे वाइब्रेशंस हो रहे थे। और थर्ड आई पे यहाँ पे भी बहुत वाइब्रेशंस हो रहा था मैम। यही मतलब, हाँ, आज का ये अनुभव था मेरा। बहुत ऊर्जा है ना उसके कारण। थैंक यू। हम्म। थैंक अभी यू। भी यहाँ पे थैंक यू मतलब सा शेयरिंग की। महसूस हो रहा है फेस पे और यहाँ पे थोड़ा। वाइब्रेशन ऊर्जा है उसके कारण। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। विशाल सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन में आप कौन है? कैमरा ऑन कर आत्मबंधन सकते बात हैं सर? होती है। मैं लाइट ऑन नहीं कर पाऊंगा। ओके, हेलो। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए। मैम, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक तो आज बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी ब्रेन के अंदर, सिर के ऊपर। और जैसे ही आपने कहा कि अंदर से अपने सभी अंगों को देखना है, तो वो फील हो रहे थे आज पहली बार मुझे। लास्ट में आपने जब कहा कि गोल्डन एनर्जी फील करनी है अपने ब्रेन में, बैकबोन में, तो वो बहुत अच्छे से फील हो रही थी पूरी बॉडी के अंदर। उसके अलावा एक एक्सपीरियंस मेरा आज सुबह का है कि सुबह मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो जल्दी मेडिटेशन मेरा फिनिश हो गया था, मेरी एक्सरसाइज सारी फिनिश हो गई थी थोड़ा जल्दी। तो मैं अपनी रूम की विंडो के पास चेयर लेके बैठा हुआ था, तो उसी वक्त सनराइज हो रहा था। तो पहली बार मुझे एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे सन से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलर्स, बहुत सारी एनर्जी फील हुई। मैं बिल्कुल, हम्म। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी मेडिटेशन में बैठा हुआ था, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था सब कुछ एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद। और आराम से अपने विंडो से लोगों को आते जाते देख रहा था। एकदम से मेरा ध्यान गया सनराइज पे, तो एक बिल्कुल खुली आंखों से मैंने इतनी सारी रोशनियां, इतने सारे कलर्स देखे हैं पहली बार। बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था आज वो सुबह का। और उससे पूरा दिन मेरा बहुत ही माइंड में बार बार वही बात आ रही थी कि ये खुली आंखों से मैं कैसे देख पा रहा हूँ ये सब। सर बहुत सुंदर होता है सर, ऐसा खुली आंखों से भी विजन देखते हैं। आज एक सुबह ही मास्टर ने पर्सनली शेयर किया है, खुशी मैडम ने। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुले आंखों से देखते हैं और हम स्तब्ध हो जाते हैं कि पता नहीं चलता, और फिर एक सेकंड के बाद हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो उसी दिव्य ऊर्जा में हम खो जाते हैं। हाँ, ये सत्य है कि सन से हमें 7 कलर सभी वो दिखते हैं, प्राप्त होते हैं। कभी आप ध्यान में भी, आपने तो अच्छी बात है खुले आंखों से भी देखा, तो ऐसे ही हम कभी सुबह की धूप में हल्के से ध्यान के लिए बैठेंगे, तो आंखें बंद करेंगे तो आपको हर एक कलर की ऊर्जा आपको कनेक्ट होगी, वो फील होगा, आप देखेंगे ऐसा। बहुत सुंदर अनुभव है आपका। थैंक मैम, यू सर शेयरिंग के लिए। एक एक बात आपसे और पूछनी थी मुझे। मुझे ना कई दिनों से ब्रेन में बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, मतलब पूरा दिन हम्म। चलती है वो। और ऐसा होता है कि हम्म। जैसे ही मैंने आईज क्लोज की, तो हम्म। एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतनी एकदम से पूरी एनर्जी आ गई है, पूरा ब्रेन में वो एनर्जी फ्लो हो रही है। और उससे ये होता है कि अगर मैं किसी मंत्र जाप करना चाहूँ या कुछ और करना चाहूँ, तो मैं कर ही नहीं पाता। मैं वैसे ही मैंने मंत्र जाप के लिए स्टार्ट करने के लिए कोशिश की, आईज क्लोज किया, उसी हम्म। वक्त इतनी एनर्जी फील होने लग जाती है कि मैं मन के अंदर भी उस मंत्र को जाप नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। हम्म। और और ये ज्यादा फ्लो के कारण आपको पूरा बॉडी में उसको स्प्रेड करना है, और फिर भी ज्यादा हो रहा है तो पृथ्वी माँ को आपको देनी है, ऐसा मैं बोलना है कि मैं मेरे एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है वो मैं पृथ्वी माँ को देता हूँ। या आप पेड़ को जाके आलिंगन देंगे तो भी वो कम होता है। जब आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है तो हर वक्त वो वाइब्रेशन हम ब्रेन में फील करेंगे तो बेचैन जैसा या कुछ तो अलग सा फील करते हैं। यस मैम। तो उसके कारण वो इस वैसा कर सकते हैं, या नंगे पैरों से आप घास के ऊपर भी चलेंगे तो भी वो कम होता है। मैम, आपने ना पहले भी ये ऐसे बताया, सॉरी मैम, नहीं नहीं, बोलिए। पहले भी आपने ऐसे बताया, तो मैंने ये सब किया। मैंने नंगे पैर घास के मैदान में चला,
मैंने एक धरती माँ से प्रार्थना की कि जो भी मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी आप ले लीजिए। मैंने हम्म, पेड़ को भी आलिंगन करने की कोशिश की कि कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप ले लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा हम्म, इफेक्ट नहीं पड़ा। काफी ओके। ये काफी दिनों से चल रहा है, मतलब कम से कम 2 वीक ऐसा हो गया है। और कल तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि या तो मीटिंग का कुछ असर था, मैं कुछ एक मीटिंग में बैठा हुआ था, कंटिन्यू 4 आवर्स में बैठना पड़ गया, तो इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि मेरे पूरे सिर में इतना ज्यादा पेन होने लग गया था। फिर भी मैंने नाइट में आपके साथ मेडिटेशन में बैठा, फिर मैं जब सो गया तो सुबह जब उठा तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और उसके बाद ही मुझे ये सन का एक्सपीरियंस हुआ। तो या तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी थी जिसके कारण वो कुछ प्रोसेस मेरे माइंड में चल रहा था कि जिसके कारण मुझे विजन मिला। ये ऐसा भी होता है कि ब्रेन में कुछ तो चेंजेस यानी बदलाव हो रहा है कि यानी सिंपल भाषा में वर्ड्स में बोलूंगी तो ज्ञान डाउनलोड हो रहा है। तो उस समय पे ऐसा फील करते हैं आप। हाँ, और ये ऐसा है कि पूरा एक मंथ ये बहुत दिव्य ऊर्जा है। 8 पोर्टल, फिर पूर्णिमा, ये सब पोर्टल अभी भी चालू है। इसके बाद तुरंत देखिए आप गणपति आ जाएंगे तो वो भी एक एनर्जी। तो ये ऐसा ना 1-2 महीना ऐसा चलेगा ऊर्जा का फ्लो। तो आप ये पहली बार इतना फ्लो ऊर्जा का स्वीकारा है शरीर के अंदर या ब्रेन के अंदर, आप महसूस कर पा रहे हैं उस ऊर्जा को। तो पहली बार लेने पर आपको वो जैसे कि बैलेंस करने के लिए थोड़ा कसरत होगा या अलग सा फील होगा, पर एक बार आदत लग जाएगी आपको उतना दिव्य ऊर्जा अपने अंदर समा लेने की। तो फिर बाद में आपको कुछ नहीं तकलीफ जैसा कुछ महसूस नहीं होगा या अलग सा कोई महसूस नहीं होगा आपको। वो उतना लेने की आदत हो जाएगी। तो कोई मास्टर्स पहली बार उतना दिव्य ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसको अलग सा होता है। देखिए कहीं ग्रुप में नए मास्टर जुड़ते हैं, इस ग्रुप में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे ब्रेन में भारीपन या कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये बहुत सारी ऊर्जा है, वो उनको लेने के लिए नहीं आ रही तो अलग महसूस वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप ये पहली बार इतना दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर ले रहे हो, इसलिए वो आपको हो रहा है। और दूसरा भी रीजन ये भी हो सकता है कि आपने आपके ब्रेन के अंदर बदलाव, चेंजेस कुछ तो डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेस हो रहे हैं, उसके कारण भी आप उसको महसूस करते हैं। तो 2 रीजन हो सकते हैं इसके। यस मैम। मैं एक दो बातें और शेयर करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ अभी? यस। एक तो मैम कि जैसे ही जब आपका मेडिटेशन का टाइम स्टार्ट होता है, जब मैं जैसे ही मैं आपको ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, आई डोंट नो, मैं आंखें बंद किए बिना भी एकदम से ही जैसे ग्रुप ज्वाइन किया एकदम से एनर्जी फील करने लग जाता हूँ। ये स्टार्टिंग से ही है। आई डोंट नो कि वो ऐसे क्यों हो रहा है कि ग्रुप ज्वाइन किया और एकदम से ब्रेन में एनर्जी फील होने लग जाती है। या तो मैं बहुत ज्यादा करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रखा हूँ कि मैं जल्दी ग्रुप ज्वाइन करूँ, ये मेडिटेशन करूँ, उसके कारण है, या फिर ये आपके ग्रुप की एनर्जी ऐसी है कि एकदम से ही एनर्जी फील होने लग जाती है। यस यस, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। ये आपका एक साइड में नहीं है। ये देखो सब भारती मैम भी मुझे शेयर करते हैं, वासंती मैडम या ग्रुप में और भी मास्टर्स है, खुश बिजल मैडम, खुशी मैडम, जो भी है पर्सनली कॉल करते वो बताते हैं कि ग्रुप में वो ना जुड़े फिर भी उस वक्त 9th बज जाएगी तो वो ऊर्जा महसूस होने लगती है। जो मास्टर्स अवेयरनेस में है तो वो ऊर्जा को महसूस करने लगती है। कभी मैंने भी कभी छुट्टी ली है तो मैं नहीं बैठ पा रही किस कारण के वश, फिर ग्रुप स्टार्ट है तो मैं मेरे घर में हूँ, किसी काम में हूँ, फिर भी मैं ग्रुप से जुड़ी रहती हूँ। हाँ, मुझे वो ऊर्जा महसूस होती है। मैं भले ही ग्रुप में ना बैठूं पर मैं मास्टर्स को बोलती हूँ हाँ मुझे पता है ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, मैं रेडी हूँ यहाँ पर। मिस मैं किसी कारणवश, क्योंकि हमारे संसार या हमारे बाकी के कर्म को भी संभालना, दोनों को बैलेंस करने की जरूरत होती है, कभी मिस हो जाएगा तब मैं ऐसा बोलती हूँ कि हाँ मैं हूँ ग्रुप से कनेक्टेड और मुझे पता है स्टार्ट हो गया है, मैं रेडी हूँ। तो वो ऊर्जा का फ्लो थोड़ा थोड़ा बैलेंस होने लगता है। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ, भारती मैम, यहाँ सभी मास्टर्स है, बहुत सारे मास्टर्स ने ये शेयरिंग किया है। बैठे ना बैठे किसी भी स्थान पे हो, इस ग्रुप की ऊर्जा को महसूस करते हैं क्योंकि ये बाबा जी ने चुने हुए लोग हैं, इसमें रहेंगे,
जो आगे बढ़ना है वो रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और जो नहीं अभी रेडी है वो छूट भी जाएंगे, उसमें कोई दौरान नहीं है। और बहुत ही अवेयरनेस में जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में आनंद से जी रहे, सत्य बात को समझ रहे। वो मास्टर समझ पाता है कि ये ऊर्जा अनंत कुंज की है या उस ग्रुप के, वो ऑटोमेटिक उस उनको फील हो जाता है वो। वैसे ही आपने फील किया, ये आपका कुछ मन का वहम नहीं है सर, यह सत्य है, मैं भी फील करती हूँ। यस। यस मैम। थैंक यू एक सर। बात और है थैंक इसमें कि एक बात छोटी सी और मैं बोल सकता हूँ अभी। हाँ हाँ, बोलिए। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद लास्ट कुछ दिनों से मुझे अपने बचपन से लेके अब तक की मैंने जो जो गलतियां की हैं, कुछ भी किसी के साथ कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ भी ऐसा कुछ किया है, तो एक एक करके जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं वो मेरे सामने आती है और मुझे वो एहसास करती है, चाहे मैं उस बात को भूल चुका हूँ काफी टाइम पहले ही, लेकिन वो आती है, मुझे वो दिखाई देती है कि मैंने इस तरीके से किसी के साथ कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ गलती की है। पहले तो मैं उसके साथ मैं उसके साथ कंटिन्यू रखता था उस बात को कि मैं बार बार उसको ही सोच रहा हूँ मेडिटेशन के टाइम पे भी। अब मैं कुछ दिनों से उसको मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं गलती मानता हूँ और उसको जाने देता हूँ। तो अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, तो उसको टाइम भी कम लग रहा है और मेडिटेशन भी मैं कर पा रहा हूँ, यस। और गलतियां भी वो यही थोड़ी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हम्म, यही मास्टर्स आपको क्यों दिखा रहे, आपको दुख देने के लिए नहीं दिखा रहे, कोई भी हो। किसी भी मास्टर्स का कुछ जीवन में कुछ ऐसी घटना उनके हाथों से घटी है, इस जीवन की हो या पिछले किसी भी जीवन की हो, वो हमें दिखाते हैं ध्यान के द्वारा या विजन के द्वारा, या एहसास भी करा के देते हैं। तो उनका ये इंटेंशन नहीं रहता कि इस आत्मा को दुख पहुंचे, उनका ये इंटेंशन होता है कि ये आत्मा ने गलती की है, एक बार हम मान जाते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मैं अभी समझ पा रहा हूँ, मैं ध्यान में आया हूँ, तो हम सॉरी बोलते हैं जिस भी कारण के लिए। तो वो क्या होता है कि रिलीज होता है। हमें लगता है ऊपरी तौर पे कि मैंने इस बात को भूला हूँ और मैं भूल चुका हूँ बरसों से, पर नहीं, वो किसी अंश मात्र में वो आपके अंदर होती है। तो वो दिखाकर जो भी पॉइंट्स स्वरूप में आपके अंदर है, वो भी मास्टर्स वो ऊर्जा के द्वारा आपको एक बार दिखा के याद करा के वो रिलीज करते हैं। तो फिर से वो आपको अगले जन्म हम लेते हैं, तो वो ऊर्जा हमसे कनेक्ट नहीं होती, या वो गलती या भाव, वो जो दुख के हमारे अंदर हमने पकड़ा है, मेरे से गलती हुई है, ये भी भाव हमारे साथ आगे के जर्नी में नहीं आते हैं। तो यहाँ ही रिलीज करना है उस हर एक घटना को। तो ये हमसे ज्यादा वो मास्टर्स जानते हैं कि इस आत्मा को हमें हेल्प करनी है, और वो दिखाते हैं। जब आप स्वीकार भाव से उसको मान्य करते हो कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं इस घटना को पूरी तरह से भूल चुका हूँ और भूलना चाहता हूँ, मैंने मेरे जीवन से इसको डिलीट कर दिया है, तो वो फिर से कभी भी वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट नहीं होगी, और ना ही वो भाव आपको टच करेंगे, ना ही दुख देंगे। तो एक लास्ट बार वो दिखाया जाता है हम कि हाँ ये तूने किया है, और वो रिलीज होता है। बहुत बदलाव अच्छा है, आप बहुत सुंदर चेंजेस आपके अंदर। शायद आपने पहली बार शेयरिंग किया है सर। मैम एक बार पहले भी किया था मैंने। ओके ओके ओके, थैंक यू सर शेयरिंग के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू विशाल सर जी। आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। धन्यवाद एक बार फिर से। बसंती मैम अनम्यूट कीजिए। सॉरी। आत्मानंदन। आत्मानंदन शिल्पा मैम। आत्मानंदन भारती मैम। आत्मा। विशाल सर जी, आप अनुभव शेयरिंग कर रहे थे ना, मुझे, मैं आंख बंद करके सुन रही थी, तब मुझे उनके राइट हाथ से ऊर्जा बाहर आ रही है, और सामने छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा खड़ा है उनके सामने। बहुत अच्छा, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी, गोरा सा था, और उन
उस बच्चे को वो माफ माफ कर दो ऐसे बोल रहे थे। और बच्चा झुके उनके सामने, वो भी नमस्कार स्थिति में बैठा था, ऐसे मुझे आंख बंद करके दिख रहा था। और उनके हाथ से जो रिलीज हो रहा था, बाहर पड़ रहा था, जो अभी अभी बोले ना विशाल सर जी ने, कि बाहर हम्म। उनके हाथों से ऊर्जा बाहर जा रही है और 7 कलर की ऊर्जा उनके अंदर प्राप्त हो रही है, ऐसे मुझे दिखा। मैं आंख बंद करके सुन रही थी। वो मुझे बताना था। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा मैम। बहुत अनुभव है। हाँ, बहुत अच्छा अनुभव है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। मुझे आज ग्रुप के लिए मैसेज है, शिल्पा मैम। पहली बार मैं जरा थोड़ा लेट से मैं ध्यान में बैठी, और मैसेज आ गया है कि कृतज्ञ का भाव सागर में रहकर हमारी अंदर की यात्रा हमें पूरी करनी है। फिर मुझे लिखना आया कि हम तो हमारे जीवन जीवन के कलयुग की तरह भाव में भाव के भाव में लेके आए हैं। इस भावनाओं को जागरूक रहकर इस पर सबको जागरूकता से काम करना है। हमारी अंदर की भावना जो है अपने मन को चढ़ उतार करती है, इसलिए सबको जागरूकता जागरूकता से ध्यान करके इसे बैलेंस करना है, हमारे मन को स्थिर रखना है। फिर मैंने मैंने नोटबुक बंद करके लिख कर बंद किया। तब मुझे ध्यान में पहले एक पान पे मुझे कृष्ण जी नजर आए, और कृष्ण जी का फोटो नजर आया। तब मुझे मैं शॉक रह गई कि अरे ये मुझे मेरे नोटबुक में क्या दिख रहा है। मुझे भगवान, सब पान पर भगवान दिख रहे हैं, और कृष्ण के सामने लीला अक्षर दिखे मुझे। फिर मुझे स्वामी समर्थ दिखे। मुझे ऐसे ऊर्जा, स्वामी समर्थ दोनों हाथ फैल कर बैठते हैं ना, ऊर्जा स्वरूप दिखे मुझे। तब मुझे उस पान पर स्वामी समर्थ के सामने हल्दी नजर आई मुझे। फिर गजानन महाराज नजर आए तीसरे पान पर। गजानन महाराज के सामने गोचर गोचर शब्द नजर आया मुझे। फिर मुझे शिव शंभो दिखाई दे चौथे पान पर। शिव शंभो के सामने मुझे भस्म होता है ना, भस्म ऐसे फेंक रहे थे ऐसे। वो मुझे सब एक एक पान पे नोटबुक पे मुझे दिख रहा था। मैं शॉक रह गई कि मेरा शरीर पूरा एकदम झटके लग रहे थे मुझे, इतनी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही थी। बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अब बहुत सुंदर हाँ, अनुभव। थैंक ध्यान यू। में बैठी थी तब मुझे ठंड लग रही थी, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। मुझे ऊर्जा शरीर मुझे गर्म ऊर्जा हो रहा है मेरा। हाँ, यस, इस ऊर्जा के कारण वो फील कर पा रहे हैं सभी। बहुत सभी ने बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया। थैंक यू ताई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, बसंती धन्यवाद। मैम, इतने अच्छे अच्छे आप मैसेजेस देती हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भारती मैम एक बताना चाहती हूँ कि 10 12 दिन 15 दिन हो गए मैं ग्रुप में नहीं बैठी। फिर भी मैं शिल्पा श्री वल्लभ का बुक दोपहर पढ़ती हूँ। एक एक अनुभव बहुत अच्छे हैं मेरे। ग्रुप में नहीं बैठे तब भी मैं उस ग्रुप की ऊर्जा लेती हूँ, मुझे ग्रुप की ऊर्जा मिलती है। क्योंकि मुझे जब से अनंत कुंज ग्रुप में आई हूँ तब से एक एक मास्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक एक मैसेज मिल रहे हैं। इसलिए अनंत कुंज ग्रुप का, शिल्पा मैम का, भारती मैम का, सबके ग्रुप के मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। सभी कोटि धन्यवाद। कोटि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक मीना मैम को लीजिए। मीना मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन. आत्मा। मला ना एक म्हणजे आता बराचसा फरक आहे, पण मग काय झालं या आठवड्यात थोडं टेन्शन येते आणि असं सारखं रडायला येऊन राहिलं. रडल्याशिवाय मग असं मोकळं होतच नाही. खूप रडायला येऊन राहिलं. रोना आ रहा है तो रोने का, पूरा खाली करने का। वो भाव आ रहे हैं ना उभर के, बाहर आने के लिए वो रेडी है, तो उसको रोकना मत। आ- जितना चाहिए वो बाहर आ, एक बार बाहर आ जाएंगे तो आप अंदर से भी हल्का महसूस करोगे। हाँ, हाँ. आपके अंदर तो बदलाव मैं देखती हूँ। आपको मैंने पहली बार जब देखा था
वो और अब इस स्थिति की मीना मैम में बहुत चेंजेस थे, कैमरे के सामने नहीं आते थे अब भी, जैसे कि बहुत ही आते अच्छे हो। से आप, हाँ, जो भी आपके मन में भाव है ना, दुख है जिसके कारण आपको हाँ। रोना आ रहा है, वो टेंशन ना लीजिए, अच्छा। वो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। तो एक बार हम परमात्मा के ऊपर सभी बातों को या हमारे टेंशन के को हमने उनके आगे छोड़ा, तो वो सब देखेंगे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए वो ही करेंगे, इसी भाव से रहना है। यस। अच्छा, वही तो और अभी रोना आए तो बहुत सारे मास्टरों को रोने के लिए भी थोड़ा सा हिचकिचाहट या शर्म जैसा भी फील होता है कि अरे ग्रुप में मैं कैसे रो हम्म या हम्म कैसे बताऊं। वो नहीं करना है, हम्म रोना आए तो रोना है। कभी कभी रोना अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपके कुछ कर्मा के रिलीज होने के कारण भी रोना आता है, या आप अपने परमात्मा को, गुरु को, उस ऊर्जा को महसूस करने के बाद भी आपको उस भाव से रोना आता है। जो भी है, जो अच्छा। क्लियर हो रहा है हम्म। उसके लिए हो या परमात्मा के दर्शन के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए हो, पर वो व्यक्त करना है। रोना आ रहा है तो रोना है खुला, तो एकदम शरीर को रिलैक्स फील करोगे तो रोना रोने लगेगी, तो वो दुख को, भाव को बाहर निकालेंगे तो हल्का महसूस करोगे। जैसे अच्छा अच्छा। थँक्यू। मी आणि माझे मिस्टर आम्ही दोघं बसतो सोबत, पण मिस्टरांना थोडं बोलायचं शेअर करायचं होतं. हाँ डन। नमस्ते आत्मबंधन सर। मॅडम, आत्मबंधन. आत्मबंधन. आम्ही दोघंही सोबत बसतो, दोनों साथ में बैठते हैं. तो जब से मैं ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ तो मेरे पैर के तलवे में बहुत ऐसे एकदम से मतलब गर्म हवा निकलते हैं, पूरा जलन होती है, और खास करके राइट पैर में. और दूसरी बात है कि जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दूसरा अनुभव नहीं आता आता है. और कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि मुझे क्यों नहीं कुछ कुछ अनुभव नहीं आता है बाकी के लोगों के जैसा. कोई बात नहीं, आपके अंदर बदलाव जो आ रहे हैं जीवन में, विचारों में, उसको देखिए आप। और जो आप पैर का बोल रहे हैं, आप वो जैसे कि हीट को, ज्यादा ऊर्जा आने के कारण हीट को भी महसूस करते हैं, वो गर्म जैसे तलवों में। पर यहाँ आप बता रहे हो हम्म. कि आपके एक ही पैर में होता है, तो वो इस समय मुझे ये फील हो रहा है आपको कुछ तो उस पैर को लगा नहीं, था। दोनों में होता है लेकिन राइट पैर में ज्यादा होता है. हाँ, उसको राइट कुछ में तो ज्यादा लगा होता है. होगा, कुछ तो ब्लॉकेज है, तो वो रिलीज होता है, तो वो भी फील करते हैं। तो आप नमक के पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हैं, गुनगुना पानी में नमक डाल के थोड़ी देर उसमें पैर रख के बैठिए, तो देखिए अच्छा. थोड़ा अलग फील कर पाओगे आप। यस यस। थैंक यू सर शेयरिंग के लिए। थैंक यू सर अपना अनुभव शेयर ठीक है करने के लिए। थैंक यू. थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू. थँक थैंक यू। यू। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम. नमस्ते नमस्कार आत्मा। मैम. नमस्ते, बोलिए। अ, मैम मैंने ऐसे ऊपर को मुंह करके एक गोल्डन ट्री देखा जो बहुत चमक रहा था, उसके पत्ते और उसकी जो उसका तना था और उसके अंदर की सारी स्टिक्स वो ब्राउन कलर की वो भी दिख रही थी, और बहुत एक एक पत्ता चमकता हुआ, और वो हल्का हल्का स्लोली स्लोली गोल गोल घूम रहा था, बहुत सुंदर पेड़ था. फिर उसके बाद एक मैंने गोल्डन कलर का, जो आपकी जब वो आप तो आज उसकी बातें कर रहे थे ना, मेरा तो पता नहीं कहीं और ही ध्यान होता है. मुझे तो लगता है मैं आपकी क्लास में ही नहीं बैठती, मैं किसी और क्लास में जाके बैठी होती हूँ. कुछ कुछ वर्ड थैंक सुन यू। रहे होते हैं और मैं बाकी पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई होती हूँ. तो उसके बाद मुझे एक गोल्डन कलर का एक बड़ा सुंदर सा एक आदमी का चेहरा था, पर पूरा नहीं देखा. और उसकी आंखें बहुत लंबी लंबी जैसे बड़ी बड़ी, और एक आंख तो आधी दिखी, एक आंख पूरी दिखी, और उसकी आंख के ऊपर ग्लिटर्स लगी हुई है, और बहुत सुंदर आंखें थी उसकी. और फिर उसके बाद मुझे एलियन दिख गया है, और वो एलियन इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंख वाला, गोल आंख वाला आया, और ग्रीन कलर का था वो.
और उसकी मेरे को पूरा मुंह नहीं दिखा, उसकी भी बड़ी बड़ी आंखें और बीच में नाक दिखी मुझे। और वो मुझे बहुत देर तक घूर के ही देखता रहा और ऐसा लगा कि उसकी आंख और मेरी आंख एक दूसरे के अंदर चली गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसकी आंख में जा रही हूँ। ऐसा मुझे फील हुआ। और मैंने उससे पूछा कि भाई कोई मेरे मैसेज है क्या, आप कुछ बोल। तो जो उसकी नाक, जो आईब्रो के बीच में से होता ना, ऐसे कट होके उसका मुंह बन गया। उसके दो हम्म। छोटे छोटे से मतलब दांत से भी वो भी दिखे, और वो कुछ बोल रहा है वो, पर मुझे समझ नहीं आया क्या बोला उसने, मुझे नहीं क्लियर हुआ। ये कोई मैंने बात आज नहीं। देखा। आज आपने मास्टरों की ऊर्जा फील की है, उनको देखा है, एलियंस हो या जो आप आंखें पहली बार बोला कि सुंदर सी, वो एंजल के स्वरूप में वो उन्होंने जो भी है आप ऊर्जा से आपको महसूस करा के दिया है। पर वो जो मैसेज बता रहे थे आपने सुना नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और रेडी होने की जरूरत है आपको मैसेज सुनने आपका, के लिए। हाँ, और एक जब आप जब ध्यान दे रहे थे, आप जब मैं दे रहे थे, आप पढ़ा रहे थे, तो पीछे से भी एक मंत्र चल रहा था जो सुनाई दे रहा था। वो बहुत, वो तब तक चलता रहा जब तक आपकी क्लास थी, वो मंत्र चलता रहा। और उसमें हल्का हल्का सा, मतलब हल्की हल्की साउंड और म्यूजिक सा ये भी सुनाई दे रहा था मेरे को आज। वो कौन मैं सा मंत्र था? नहीं समझ आ रहा था कि कोई कुछ बोल रहा है और हल्का हल्का सा कुछ चल रहा है ये। हम्म। हल्का हल्का बड़ा अच्छा लग रहा था कि पीछे मैडम का बैकग्राउंड चल रहा है, म्यूजिक क्या आ रहा है, ये ऐसा लग रहा था। बाबा समझ जी बैठे हुए, बाबा जी है हमारे साथ है ना, तो बाबा जी है मंत्र में बोल रहे हैं। अभी मैं तो यही आज बोलूं, आज सुनाई आसपास ही दिया है। रहते हैं ना, सिर्फ हम अलग अलग नाम लेते हैं, बाबा जी, माता जी, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, सभी एक ही है, स्वरूप उनका अलग अलग है। तो यही उनका जो भी है आपको मंत्र सुनाई दिया, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभव है। गोल्डन हाँ, पेड़ को एक ये आपने भी देखा, ये होता है भी। ना। हाँ, एक ये भी हम्म। होता है ना कि मुझे अपनी इंटरनल आवाज, मैं जो मंत्र उच्चारण करती हूँ वो भी मुझे अलग से पता चल जाता है। वो हम्म। मुझे लेफ्ट वाली साइड से सुनाई देगा, मेरे वाला, मुझे ये भी पता, मेरा वाला लेफ्ट से सुनता है मुझे। और वो, हम्म। और ये वाला मेरा राइट से आ रहा था, पर मेरे वाले मंत्र में म्यूजिक नहीं है, उसमें म्यूजिक आ हम्म। रहा था हल्का हल्का। ओके ओके, बहुत सुंदर, थैंक यू क्या दीपिका क्या मैम पता शेयरिंग के रिकॉर्डिंग लिए। में आ जाए। लास्ट भारती टाइम। मैम को मैं yes, बोलूंगी, देखिए एक बार चेक कीजिए रिकॉर्डिंग में आता है क्या। नहीं नहीं, वो आपके लिए था तो ऐसा नहीं आता है। मैंने ऐसे ही बोला आपको, ऐसा नहीं आता है, वो आपके लिए था तो आपको वो सुनाई दे रहा ओके, है। यस। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू दीपिका मैम। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ड्राइंग के क्लासेस लगाइए, और आप जो जो अच्छे अच्छे विजन्स बताते हैं ना, हमें भी ड्रॉ करके बताइए ताकि हम भी देख सकें। थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बिजल मैम, आप कुछ कहना जी चलो। चाहते हो? हाँ मैम। आज ना मतलब मैं ना सोच रही थी दोपहर को कि पहले अपना जब सीजन स्टार्ट होता था ना, बीच में 1 महीने पहले, तो 60+ लोग जुड़ते थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं, मे बी फेस्टिवल सीजन। तो ऐसा क्यों, मतलब इतना अपना ग्रुप है, हम लोग इतने एफर्ट्स डाल। तो फिर मास्टर ने ना मुझे समझाया कि कैसे होता है, जब बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, हजारों में होती है, फिर ग्रेजुएशन में कम होती है, फिर उससे जाके आगे धीरे धीरे कम होती है। तो आप ना, वो पीएचडी का क्लास हमारा चल रहा है, इसलिए बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, और आप ना उसके प्रिंसिपल, पीएचडी के स्कूल के। और इवन 9:30 बजे भी वापस ने मुझे याद दिलाया मास्टर ने कि पीएचडी का क्लास के आप प्रिंसिपल हो, हम बच्चे हैं, हम सब पीएचडी कर रहे हैं, इसलिए मतलब संख्या कम है, मतलब ये लेवल पे सभी नहीं बैठ सकते, इसलिए तो या आज ये मतलब मैसेज देख, मुझे दिया। मुझे मुझे आंसर देने के लिए जरूरी नहीं बाबा जी, आप सभी को वो आंसर दे रहे, यही है कि हम्म। हर एक मास्टर्स इस ऊर्जा को
जिसकी फील भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे नए मास्टर्स थे, वो जब तक रेडी नहीं होते वो भी कर पाएंगे बाद में। पर अभी इतने ही हम्म। है जो रेडी है, दिव्य ज्ञान को हम्म। प्राप्त करने के लिए जो रेडी है, उतने ही मास्टर्स ग्रुप में रहे। और एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगी, विशाल जी ने जो शेयर किए ना उसके ऊपर। मतलब ना मेरी मेड भी ना, मैंने उसको सिखाया मेडिटेशन, तो ग्रुप मेडिटेशन में वो भी मेरे साथ बैठती थी। तो एनर्जी फ्लो होती थी ना, तो उसको भी चक्कर वगैरह आने लगते थे, और फिर तुरंत वो काम पे नहीं बैठती थी। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है ना कि वो आगे चल के उसको काम भी करना है। तो मैंने एक मास्टर से शेयर किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना बोलते जाओ कि मास्टर, मेरे काम से ना मेरा घर चलता है, तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना उससे मैं डिस्टर्ब ना हूँ, वो अच्छे से मेरे में सेटल हो जाए और मैं काम पे जा सकूं और मेरा घर चल सके। तो नहीं तो मतलब मैं क्या करूँ ना, वो उसको तो उसके ऊपर ही चलना है। तो अभी मुझे याद आया इसलिए से शेयर नहीं नहीं, कर ये रही हूँ, राइट अगर है, विशाल जी राइट है। को हेल्प कर। Yes, मैं स्वयं भी यही बोलती हूँ खुद के लिए, क्योंकि हमें घर का भी देखना है, गर्भ संस्कार का भी, अनंत कुंज का भी, और भी एक्स्ट्रा जो कॉल्स आते हैं उनको भी। तो कई कई बार ऐसा होता है कि इतना ऊर्जा होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आज ना लूं या ना करूं, पर वैसा नहीं किया जा सकता। तब वही बात मेरे भी मुंह से वही आती है, आप मुझे इतना दीजिए कि मैं उसको हैंडल कर पाऊं, मैं उसको अच्छे से हम्म। अपने अंदर ले पाऊं, उतना ही दीजिए मुझे जितना मैं संभाल हम्म। पाती हूँ। हाँ, मैं स्वयं के लिए ये बोलती हूँ। पर अच्छा हुआ आपने फिर से शेयर किया, ताकि सबके लिए हो, मेरे ध्यान से वो गई थी बात। यस, हम्म। हाँ, क्योंकि थैंक उनके ऊपर तो घर चलता है ना, उन बेचारे को चक्कर आया, बैठ गए, तो फिर उनका काम कैसे घर चलेगा ना। और हम लोग वो भी नहीं कर सकते कि मेडिटेशन मत कर, वो तो यू। अपना काम है सिखाने का। इसलिए अभी मुझे याद आया इनका सुन के, इसलिए बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत अच्छा शेयरिंग किया, सबके लिए होगा। थैंक लास्ट लेंगे दीपिका मैम का, फिर एंड करेंगे भारती मैम। यू। यस। यस दीपिका मैम। नहीं, वैसे तो कोई प्रश्न नहीं है। मैं पर एक बच्चे को आपके ग्रुप में बहुत मिस करती हूँ, सत्यजीत को। पता नहीं क्यों मुझे उसकी याद आती है कि मैं जब भी, बहुत टाइम से था, कहीं मैं मुझे लगता था सत्य, कहीं आप बुरा ना मान जाओ, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं पता नहीं, नहीं, मेरी मैं बात उसको होती है। सर्च करती हूँ, इस ग्रुप में नहीं, उसी लड़के को ढूंढती हूँ। उसका क्या हुआ है, बहुत ऊर्जा, वो ग्रेट मास्टर है पहले से ही। उसका 5 साल का था तभी उसका शक्तिपात वगैरह सब हुआ है, वो ग्रेट मास्टर है। और इस चैनलिंग के ग्रुप में प्लस वो खुद भी बहुत सारी साधना करता है, तो उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है। तो उसकी ओके। ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए थोड़ी दिन उसको ध्यान कम करने के लिए कहा है। तो ओके। इसलिए वो उनकी मम्मी बैठती है, पर आज नहीं है वो शायद, किसी की मैम वो नहीं ऊर्जा बैठ। ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है फिर? उनका उनका पर्सनल जो है, हर एक का अलग अलग होता है, बैलेंस करना पड़ता है। जैसे अभी सर बोले कि हाँ, मेरे जैसे पति देव भारती हैं मैम, वो, जो सर है नहीं नहीं भारती ना। मैम नहीं, ये विजय मैम ने अभी शेयर किया ना, उनकी काम वाली को चक्कर या वॉमिटिंग आती है, हाँ किसी हाँ, किसी को ऐसा मुझे भी शरीर हुआ था। वाइब्रेशन। तो ऐसा, ऐसा नहीं कि हर एक का अनुभव अलग अलग होता है दीपिका मैम, वही पकड़ के हम नहीं चल जी। सकते। हाँ। पर उसकी थैंक याद आती है, पता नहीं क्यों मैं उसको ढूंढती हूँ उस ग्रुप में, क्योंकि उसके विजन जो वो देखता था ना, बताता था, मैं से मेरा यू। मुंह खुला रह जाता था कि भाई ये बच्चा क्या क्या देखता है, ऐसा भी है क्या? और अरे वो हमसे बहुत ग्रेट मास्टर है वो, जब से मम्मी के गर्भ में था तब से वो ध्यान साधना करता है, आज तक वो करता है। उसकी साधना बहुत ग्रेट है। यस। थैंक यू दीपिका जी। आप भी बहुत ग्रेट मास्टर हो, आपके विजन्स भी बहुत ग्रेट होते हैं, अद्भुत होते हैं। अलका मैम अनम्यूट कीजिए। हॅलो, आत्मवंदना, नमस्ते. आत्मानंद बोलिए। खूप छान ध्यान झालं, उत्तमाचं झालं. खूप अशी एनर्जी होती. धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद. मला काही जास्त बोलता येत नाही, काही जास्त. कोई बात नहीं मैम, उतना भी आप शेयर करते हो
आपके हाँ प्रति, ग्रुप के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखते हो, धन्यवाद करते हो, वही सब बहुत है आप करते हो। ते और मला चालू रेगुलर कर आप जुड़ते हो, जब ओपन चालू करते हैं भारती मैम या मैं, तो सेकंड या थर्ड पे हाँ आप ज्वाइन करते हो बहुत श्रद्धा से हाँ रोज। थैंक यू। ते नातू असतो तेव्हा झोपल्यावर मग मला नाही ते चालू करता येत, त्याच्यामुळे मी शेअर करू शकत नाही ना. हाँ सर, थँक्यू कोई बात थँक्यू नहीं। थैंक यू मैम, थँक्यू शेयर करने के लिए धन्यवाद। थँक्यू. थैंक यू अलका मैम। धन्यवाद स्वाति मास्टर्स। मैम, इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद वासंती धन्यवाद मैम। भारती मैम, धन्यवाद। धन्यवाद वसंती मैम, धन्यवाद धन्यवाद ऑलमोस्टर्स। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।